नमस्कार बच्चों, अब हम बात करते हैं रीट लेवल 1 के सिलेबस के बारे में। और इसकी जो सबसे पहली इकाई है वो सबसे पहली इकाई है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। कहाँ तक? 1 करोड़ तक। और उनका स्थानीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान, उन संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। और गणितीय मूल संक्रियाएं, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है। और भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी, ठीक है, जो हम नोट वगैरह काम में लेते हैं, भारतीय मुद्रा, वो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उसके सिलेबस में है। तो हम ये जो फर्स्ट यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है, हम उसको नाम देंगे संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की सबसे पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं और उनके स्थानीय मान के बारे में और उनके तुलना के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो, गणित के अंदर कोई भी जो संख्या है वो बनती है 0 से लेकर 9 तक के अंकों में से। 0 से 9 तक के अंकों में से सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आपको सैकड़ा तक की बनानी हो, 1000 तक की बनानी हो, लाख तक की बनानी हो, करोड़ तक की बनानी हो, 10 करोड़ तक की बनानी हो, ये ही अंक काम में आते हैं। ठीक है, इन 9 अंक या 10 अंक 0 समेत, इनसे ही सारी संख्याएं बनती हैं। अब संख्याओं को बनाए कैसे हम, तो सुनो आप, कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान देना आप। जब हम गिनती सीखी थी, हमने काउंटिंग सीखी थी जब हम छोटे थे, तो उस वक्त हम क्या करते थे? सबसे पहले आपने काउंटिंग सीखी होगी 1, 2 से लेके 0, 1, 2, 3 से लेके और 9 तक। तो देखो, इनको बोलते हैं इकाई वाले अंक। और ये जो इकाई वाले अंक होते हैं 0 से 9 तक, ये हमेशा एक सिंगल ही चलते हैं ये। ठीक है, एक अंक चलता है इसमें। लेकिन जैसे ही हम दहाई पर आते हैं, 10 से लेकर 11, फिर 12, फिर 13 से लेके और 99 तक, ध्यान दो, देखें 99 तक के जो अंक होंगे, जैसे किसी को बोलना है 8 तो बस वो एक अंक बोलेगा 8। लेकिन अगर किसी को बोलना 18 तो हमेशा उसको 2 अंक बोलने पड़ेंगे, 1 और 8। ठीक है, उसको बोलना है 75, 75 तो उसको 2 अंक बोलने पड़ेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखो कि अगर आपको 0 से 9 तक कुछ बोलना हो तो वो 1 ही अंक होता है। अगर आपको 10 से 99 तक कुछ बोलना है तो बेटा उसके 2 अंक होते हैं। और अगर आपको 100 से लेकर और 999 तक अगर आपको बोलना है तो आपको 3 अंक, सैकड़ा के लिए 3 अंक काम में आते हैं। ये ध्यान रखना, 1, 2 और 3 अंक। लेकिन एक बात और याद रखना आप। क्या याद रखना? जैसे आपने 65 बोला तो उसके लिए तो 2 अंक काम में आए, 6 और 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप सैकड़ा बोलते हो, 100 बोलते हो, तो सैकड़ा बेटा कभी भी डबल अंक में नहीं आता। ये काम की बात याद रखना। कैसे नहीं आता डबल अंक में? मैं अगर बोलता हूँ 675 तो 6 एक ही बार है। ठीक है, डबल अंक का मतलब अगर हम बोलते हैं 1675 तो वो गलत है। 1675 कोई संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ध्यान रखना आप। 900 के बाद 10 100 नहीं होता कभी। 900 के बाद 1000 आ जाता है। ठीक है, 900 के बाद फिर 900, फिर 1000, फिर 1100 को बोलेंगे 1100। तो 1100 शब्द गलत है। तो जो सैकड़ा वाला जो अंक होगा वो किसी भी संख्या में सिंगल होता है। ठीक है, 900, 800, 700, 600, लेकिन कभी भी 1100, 1200, 1300 नहीं होते। फिर आगे चलो। अब जब चलोगे आप 1000 में, 1000 2 अंकों का होता है। ठीक है, अगर 0 से लेके 9 तक बोलते हो
तो आपको 1000 2 अंक में लेना पड़ेगा, उसके आगे एक जगह 0 लगा दो और फिर एक अंक को बोलो। और अगर आप 10 से लेकर 99 तक बोल रहे हो तो 2-2 अंक को बोलो। अभी मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। तो पहले कुछ बातें हम सीख लें कि भाई ये जो संख्या लिखी हुई है वो 1 अंक वाली है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये 2 अंक वाली है, और ये जो संख्या लिखी हुई है वो 3 अंक वाली है। ऐसे ही अगर आप 4 अंक की बात करते हो तो वो आती है आपके 1000, फिर 1001, 1002 से लेकर और 9999, ये होती है 4 अंकों वाली संख्याएं। ये 4 अंकों वाली संख्या है। तो पहले थोड़ी सी हम ये बात कर लेते हैं। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है? अब देखो, साफ दिख रहा होगा आपको, ये जो संख्याएं हैं ये सबसे छोटी वाली संख्याएं हैं, और ये जो लास्ट में लिखी हुई है ये सबसे बड़ी वाली संख्याएं हैं। ठीक है, कैसे? मैं एक बार और थोड़ा सा ढंग से क्लियर कर देता हूं इसको। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या, एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, देखना, 1 अंक की सबसे छोटी कौन सी? पूर्ण संख्या। ठीक है, और कई बार प्राकृत भी पूछ लेते हैं, तो फिर दोनों में थोड़ा क्लियर कर लो आप। 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर बात कर रहा हो वो, तो वो तो हो जाएगी आपके पास 1। और अगर पूर्ण संख्या की बात करता है, अगर पूर्ण संख्या की बात करता है तो वो है फिर 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो या तो वो क्लियर लिख देगा, और अगर वो फिर नहीं लिखता है तो हमारे कोर्स में, सिलेबस में पूर्ण संख्या है तो हमको 0 ही बतानी है। ठीक है, ऐसे ही 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी संख्या जो है वो तो आप चाहे प्राकृत बोलो चाहे पूर्ण बोलो, वो तो 9 ही होगी। ठीक है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपके पास हो जाएगी 9। ये बात आप ध्यान रखना। 1 अंक की सबसे छोटी 2 होती है, प्राकृत बोले तो 1, पूर्ण बोले तो 2, और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ऐसे ही 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी, सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, और सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है 99। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं हम 3 अंक की, 3 अंक की सबसे छोटी, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं 4 अंकों की, तो 4 अंक की सबसे छोटी, इसी में आगे बढ़ा लेते हैं हम। सबसे छोटी जो होगी वो होगी आपके पास 1000, और सबसे बड़ी होगी बेटा 9999।
तो अब देखो, इनको बार बार लिखने से अच्छा अब आप समझ ही जाओ कि अगर 4 अंक है तो 1 पहले लिखो, फिर आगे 3 जीरो लगा दो। 3 अंक है तो 1 लिख के 2 जीरो लगा दो। तो अगर 5 अंक होगी तो 1 लिख के आगे 4 जीरो लगा दो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, और सबसे बड़ी में जितने अंक हैं उतने 9 आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपके 9 9 9 9 और 9, 5 बार 9। ऐसे ही फिर 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, इनकी हम बात आराम से कर सकते हैं। ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी थी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं की ये जानकारी हुई। ठीक है, उसके बाद अब ये संख्याएं बनती कैसे हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि भाई 0 से 9 तक के अंक ही लिए जाते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक के डिजिट लिए जाते हैं। अब ये संख्याएं बनाए कैसे, देखना बड़े काम की बातें हैं। जैसे आपके पास 1, 5 और 7 है, इन तीनों अंकों से कोई संख्या बनानी है। तो अब ये तो सीधी सी पता है कि भाई इन 3 अंक से अगर कोई संख्या बनाएगी तो सैकड़ा तक की बनेगी, अगर हम किसी अंक को रिपीट, पुनरावृत, दोबारा नहीं लें। ठीक है, लेकिन इन 3 अंकों को एक साथ लेने के बाद भी 3 तरह की संख्याएं बन सकती है। 157, 5 1 7, ठीक है, बहुत सारी 7 5 1, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं बन सकती है। तो भाई अब हम कौन सी बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं। 5 जो है आपका वो इकाई अंक पर भी आ जाता है, या बीच में भी आ जाता है, तीसरे नंबर पर भी आ जाता है। तो कैसे बनेगी ये संख्याएं? तो फिर इसके लिए अब आप सुनो, इन संख्याओं को बनाने के लिए हमको जरूरत होगी किसकी? स्थानीय मान की। ठीक है, तो आप पहले इनकी स्थानीय मान का मतलब हर संख्या की अपनी एक जगह, हर संख्या के अंदर जो अंक काम में आ रहा है उसकी एक जगह फिक्स होती है। हम कभी भी कहीं मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना, पिक्चर वगैरह जब देखने जाते हो आप, तो पहले हमको टिकट देते हैं, उसमें हमारा सीट नंबर लिखा हुआ होता है, और उसी सीट नंबर पे आपको जाके बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जब संख्याएं बनेगी तो हर जगह का सीट नंबर होगा। ठीक है, और उस सीट नंबर के हिसाब से ही संख्याएं बनती है। तो जैसा अब ये 7 है तो इसका सीट नंबर कभी तो वो यहाँ पर है, कभी 3rd नंबर पे है, कभी बीच में भी आ सकता है। ये कैसे फैसला करेंगे हम? तो फिर अब आप देखो कि भैया आप 1 5 और 7 से कैसी संख्या बनाना चाहते हो। तो सुनो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी अंक को आप सबसे पहले रखना चाहते हो, सबसे पहले का मतलब ये देखो इधर, ऐसे ये इधर से चलेंगे हम, दाएं से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर आप लिखोगे तो भाई इन तीनों में से पहले किसको लिखना चाहते हो आप? 7 को, 5 को या 1 को? किसको लिखना चाहते हो आप? तो उस पहली वाली जगह का सीट नंबर क्या है? तो देखो आप इधर सबसे पहले ये इस तरह से बोले जाते हैं, इधर से जो सबसे पहला जो सीट नंबर आता है उसको बोलते हैं इकाई। इकाई, ठीक है, ये पहली सीट का नंबर है। 1, ये मैं इसको ऐसे बोल देता हूं 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और बात कर लेता हूं 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये इस तरह से मैं बात कर लेता हूं। तो ये 7, चलो यहां तक ले लेते हैं। तो देखो जो सीट नंबर 1 है उसका, वो जो पहली जगह है उसका सीट नंबर है इकाई। आपको वहां इकाई कोई भी अंक होगा वो पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद ये 1 नंबर पे आया इकाई, फिर 2 नंबर पर 2 नंबर पर आएगा, ये यहां से लिख देता हूं, 2 नंबर पे फिर आएगा दहाई, ये 2 नंबर पर दहाई, यहां दहाई का अंक आएगा। फिर 3 नंबर पे आपके आएगा सैकड़ा, सैकड़ा। फिर 4 नंबर पे आपके पास आएगा हजार, हजार, ठीक है, और 5 नंबर पर आएगा 10,000,
10,000। फिर 6 नंबर पर आएगा, ये रहा 6 नंबर, 6 नंबर पर आएगा लाख। फिर 7 नंबर पर आएगा आपके पास 10 लाख। ठीक है, और उसके बाद 8 नंबर पर आएगा, ये और बढ़ा लेते हैं हम, 8 और 9। ठीक है, तो 8 नंबर पर आपके आएगा 1 करोड़, और फिर 9 नंबर पर आएगा आपके पास 10 करोड़। ये सीट नंबर है उन संख्याओं का। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब हम चलेंगे तो बेटा जो सबसे पहले आएगा उसको इकाई बोलते हैं, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको दहाई बोलते हैं, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तक का ही कोर्स में है, हम 10 करोड़ तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बात और देखो, यहां पे आपने देखा होगा कि इकाई का अंक जो है वो 1 ही होता है। उसके बाद दहाई के अंक, ये दहाई के अंक पहला और दूसरा दोनों मिलके दहाई के अंकों का काम करता है, पहला और दूसरा दोनों दहाई का काम करता है। ठीक है, और ये शुरू के जो 3 हैं वो मिलके काम करते हैं सैकड़ा का, 310, 375, 281, ऐसे ये तीनों मिलके सैकड़ा का काम करते हैं। तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो सैकड़ा है वो उसका एक ही सीट है, एक ही जगह है उसकी, सैकड़ा के लिए एक ही जगह है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह सैकड़ा की जो है वो एक ही जगह, इसको बोलते हैं, इन जगह को बोलते हैं स्थानीय मान। अभी मैं और क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो जो इकाई का अंक होगा उसका स्थानीय मान होगा 1, जो दहाई का अंक है उसका स्थानीय मान होगा 10, 2 नहीं 10। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। तो सैकड़ा एक ही जगह पे आता है, मैंने फिर बोला था, वापस बोल रहा हूं, 910, कभी भी 1910 नहीं होगा, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, ऐसे एक ही बार आता है सैकड़ा। हजार ऐसे भी हो सकता, 5,675 भी हो सकता है, लेकिन बेटा 5 की जगह 25,000 भी हो सकता है। तो हजार जो है वो 2 में चलते हैं, 1000, 10,000। लाख 3 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 2 में चलते हैं। करोड़ 5 करोड़ भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, 2 में चलते हैं। ठीक है, ये बातें कुछ अपने को ध्यान रखनी है ताकि फटाफट संख्याएं आ जाएगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगाएंगे, फटाफट संख्याएं आएगी आपको। ठीक है, तो ये हमको इकाई दहाई से पढ़ना आ गया सबको। ठीक है, इसी ऑर्डर से, इसी क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे नहीं जल्दबाजी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, बीच में ही पहले 10 लाख, फिर लाख, ऐसे नहीं, बिल्कुल तरीके से हम इसको पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमने ये तो पता कर लिया कि इकाई कहाँ लिखते हैं, दहाई कहाँ लिखते हैं, सैकड़ा कहाँ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन संख्याओं को बनाऊं कैसे? तो देखो, अब आपको संख्याएं बनाना सिखा रहा हूं। तो उससे पहले हम एक बार बात करते हैं किसकी? स्थानीय मान की। स्थानीय मान की, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। हाँ जी, बहुत अच्छे से। जो इकाई का अंक होता है, इकाई, एक वाला जगह, उसका स्थानीय मान होता है इकाई, एक का स्थानीय मान। इकाई का स्थानीय मान, इकाई का स्थानीय मान होता है हमेशा 1। मतलब जिस अंक को आप इकाई की जगह पर लेना चाहते हो उसको 1 से गुणा करना है। ठीक है, दहाई, दहाई के लिए 2 जगह होती है, पहली और दूसरी।
तो दहाई का जो स्थानीय मान होगा, दहाई का जो स्थानीय मान होगा वो होता है 10। ठीक है, पहला और दूसरा। तो दहाई पे जो नंबर लेंगे, जो संख्या लेंगे, उसको बच्चों 10 से गुणा करेंगे। फिर आता है सैकड़ा, 1 2 3। सैकड़ा का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 100। उसके बाद हजार, 1 2 3 4। हजार का स्थानीय मान होगा, हजार की जगह पे जो चीज आएगी उसमें 1 2 3। ठीक है, 1000, उसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही 10,000, 1 2 3 4 5। उसका स्थानीय मान होगा, एक के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 10,000 में ये देखो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 पे जो चीज होगी उसको, जो अंक होगा उसको इस 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। ये उनका स्थानीय मान है। ठीक है, जगह का स्थानीय मान है, जब उसकी जगह कोई अंक आएगा तो फिर वो इससे गुणा हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही 10,000 के बाद फिर आपके पास आएगा लाख। तो लाख में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 3 और 2 5, 5 तो जीरो होंगे, ध्यान रखना, और एक एक होगा उसमें, तो उसका स्थानीय मान होगा 1 2 3 4 5। जीरो याद रखो कि सैकड़ा में 2 जीरो आता है, इकाई में, दहाई में 1 जीरो आता है, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8 जीरो आते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 लाख का स्थानीय मान, 1 2 10 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 और 6। ये इनके स्थानीय मान हुए। ऐसे ही 1 करोड़ का जो स्थानीय मान होगा, 1 करोड़, 1 करोड़ का स्थानीय मान हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है जी, तो कितने जीरो आ गए, इससे एक ज्यादा हो गया, 3 3 6 और 7, यहाँ 6 थे, वहां 7 जीरो हो गए। और 10 करोड़ का लिखना चाहते हो तो 10 करोड़ में आपके इकाई, दहाई, बार बार बोलते रहो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको जीरो याद रखने हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये इनके स्थानीय मान है, हर जगह का स्थानीय मान है। ठीक है, तो अब देखना आप इधर, अब मान लो वो मैं लेता हूं 1 5 और 7। अब कोई मुझे ये कहता है कि 1 5 7 से आपको बनाना है 751 बनाना है। तो 1 5 7 से 751 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो इकाई के अंक पर जो संख्या है 1, उसको तो इकाई के स्थानीय मान 1 से गुणा करना पड़ेगा। फिर ये जो 5 है वो दहाई पर है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 10 से। और फिर जो 7 है वो सैकड़ा पर है, तो उसको गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो आपके पास आएगा 700। ठीक है, तो फिर अब इसकी जो संख्या बनेगी वो आपके पास ऐसे बनेगी, 1 × 1 प्लस 5 × 10 प्लस 7 × 100। तो 700 प्लस 50 प्लस 1, ये 751 बन गया आपके पास। तो इसमें स्थानीय मान वाली क्या बात हुई, अब देखना, ये है तो दहाई का स्थानीय मान है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो दहाई का स्थानीय मान है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर इकाई का स्थानीय मान तो 1 है, दहाई का स्थानीय मान यहाँ पे अब 5 आ गया है। ठीक है ना, तो 50 हो गया दहाई का स्थानीय मान। देखना इधर, 1 इकाई का 1 1,
इकाई का स्थानीय मान, मतलब इकाई का मतलब यहां पे कौन है, एक, उसका स्थानीय मान तो एक ही है। दहाई का स्थानीय मान, दहाई में कौन लिखा हुआ है, दहाई के अंक पे कौन लिखा हुआ है, 5, बट दहाई के लिए तो हमेशा 2 संख्याएं साथ में लेते, तो उसका स्थानीय मान होगा 50। और ऐसे ही सैकड़ा, सैकड़ा का स्थानीय मान हो जाएगा आपके पास, सैकड़ा पे 7 लिखा हुआ है, 700। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो 100 बोलो, लेकिन अगर वहां 7 का अंक लिखा हुआ है 700 बोलो। ये इनके स्थानीय मान है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से संख्याएं बनती है और उनके स्थानीय मान का पता लगाया जाता है। ठीक है।